बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मौसरा की और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक टार्शन और कर्वेचर के बारे में। टार्शन और कर्वेचर से रिलेटेड हम डिफरेंट फार्मूलाज को ड्राइव करना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास आर जो वेक्टर है, अगर वो आर्क लेंथ एस का फंक्शन हो तो फिर हमारे पास कर्वेचर और टार्शन के लिए कौन से फार्मूले बनेंगे। तो हमने सीखा था कि अगर आर एस का फंक्शन हो तो कर्वेचर के लिए होगा आर डबल प्राइम डॉट आर डबल प्राइम एंड इट्स स्क्वायर रूट। टार्शन के लिए फार्मूला होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर प्राइम डबल प्राइम एंड आर ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय आर डबल प्राइम डॉट ऑफ आर डबल प्राइम इज इक्वल टू टा। ये हमने सीखा था कि अगर हमारा आर वेक्टर आर्क लेंथ एस का फंक्शन हो। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो आर वेक्टर है, अगर ये एस का नहीं बल्कि किसी और पैरामीटर का फंक्शन हो, यू का भी हो सकता है, थीटे का भी हो सकता है, टी का भी हो सकता है, बट इस केस में हम पैरामीटर यू यूज कर रहे हैं। तो हम फार्मूला बनाएंगे कि अगर ये हमारा आर वेक्टर u का फंक्शन हो, फिर कर्वेचर के लिए फार्मूला बनेगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इट्स मॉड डिवाइडेड बाय आर डॉट मॉड रेज टू पावर 3। और टार्शन के लिए होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट एंड आर ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इट्स मैग्नीट्यूड एंड होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा कर्वेचर और टार्शन के लिए अगर हमारा आर एस की बजाय यू या किसी और पैरामीटर का फंक्शन हो। एक बात याद रखें, जब हमारे पास आर आर्क लेंथ एस का फंक्शन हो तो डेरिवेटिव को हम शो करते हैं आर प्राइम से। अगर हमारे पास आर एस के अलावा किसी और का फंक्शन हो, यू टी थीटा किसी का भी फंक्शन हो, फिर हम प्राइम नहीं लगाते, इसके ऊपर डॉट लगा लेते हैं। इस वजह से मैंने लिखा डी आर ओवर डी यू इज इक्वल टू आर डॉट। देखिए, हमें फार्मूलाज प्रूव करने हैं कर्वेचर और टार्शन के लिए। तो इन फार्मूलाज को अगर गौर से आप देखें तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है। नंबर 1 आपको आर का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, नंबर 2 आपको आर का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, नंबर 3 आपको आर का थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, आर के 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर फर्दर प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, आर डॉट इज इक्वल टू डी आर ओवर डी यू। सिमिलरली मैं इसको यू भी ले सकता हूँ, आर डॉट इज इक्वल टू डी आर ओवर डी यू विच इज़ फर्दर इक्वल टू चेन रूल के मुताबिक मैं यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर सकता हूँ। सो डी आर ओवर डी यू किसके इक्वल आएगा, डी आर ओवर डी एस डॉट ऑफ डी एस ओवर डी यू। अब आप सवाल करेंगे कि इसको एस में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सीरेंट फ्रेंड फार्मूलाज के अंदर 3 यूनिट वेक्टर्स टी एन और बी के डेरिवेटिव आर्क लेंथ एस के लिहाज से जानते हैं। ये मेरे पास आर्क लेंथ एस के लिहाज से फार्मूलाज हैं जो कि हम पहले से जानते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास यू के लिहाज से डेरिवेटिव है हम उसको एस में कन्वर्ट करेंगे ताकि जहाँ ज़रूरत पड़े ये वाले फार्मूले हम यूज़ कर सके। सो इस वजह से मैंने लिखा डी आर ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी यू। अब डी आर ओवर डी एस ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये जो हमारे पास डी आर ओवर डी एस होता है ये टी कैप के इक्वल होता है। अब डी एस ओवर डी यू यानी एस का डेरिवेटिव यू के लिहाज से, तो हम इसको शो करेंगे एस डॉट की मदद से। दिस सिंपलाई आर डॉट इज इक्वल टू टी कैप एस डॉट। मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है आर डॉट। अगर आप गौर से देखें कर्वेचर के लिए मुझे आर डॉट का मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, सो मैं इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। दिस सिंपल है आर डॉट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इधर से हम टी कैप एस डॉट इसका भी मॉड लेंगे। देखिए विच इज फर्दर इक्वल टू टी कैप उसका मॉड एस डॉट उसका भी मॉड आ जाएगा।
टी हमारा यूनिट वेक्टर है, सो इस वजह से इसकी मैग्नीट्यूड 1 आएगी, बाकी बच जाएगा एस डॉट। इसका मतलब आर डॉट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एस डॉट इट्स मैग्नीट्यूड, यानी जो भी हमारे पास आर्क की लेंथ होगी वही हमारा आर डॉट ही होगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। नो मुझे आर डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं। देखिए मेरे पास आर डॉट किसके इक्वल है, आर डॉट मेरे पास है टी कैप एस डॉट के। दिस सिंपल है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डी आर डॉट ओवर डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहा हूँ, विच इज इक्वल टू, चूँकि आर यू का फंक्शन है तो ये आएगा डी बाय डी यू ऑफ टी कैप एंड एस डॉट। ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले टी कैप सेम लिखें और सेकंड एस का डेरिवेटिव ले लें प्लस ऑफ। अब आप क्या करें, टी का डेरिवेटिव लें और एस डॉट सेम रहने दें। दिस सिंपल है। रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, डी आर डॉट ओवर डी एस इज इक्वल टू टी कैप साथ डी एस डॉट ओवर डी एस, यानी एस डॉट का अगेन डेरिवेटिव लेना है तो ये बन जाएगा एस डबल डॉट प्लस ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी टी ओवर डी एस डी यू सॉरी डी टी कैप ओवर डी यू साथ क्या है एस डॉट। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये जो डी टी ओवर डी यू है इसको आप लिखें डी टी ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी यू साथ आएगा एस डॉट। देखिए मैं यहाँ पे अगेन चेन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, चूँकि डी टी ओवर डी एस की वैल्यू मैं जानता हूँ, डी टी ओवर डी यू की वैल्यू मैं नहीं जानता। इस वजह से मैंने टी का डेरिवेटिव एस के लिहाज से लिया, फिर एस का डेरिवेटिव यू के लिहाज से। आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास क्या आएगा, टी कैप साथ आएगा एस डबल डॉट प्लस ऑफ। अब डी टी ओवर डी एस किसके इक्वल होता है, कैपा एन कैप। डी एस ओवर डी यू ये बन जाएगा एस डॉट और एक एस डॉट पहले से भी मौजूद है। सो आर डबल डॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू टी कैप एस डबल डॉट प्लस ऑफ कैपा एन कैप एस डॉट उसकी पावर 2। तो यूँ हमारे पास आर डबल डॉट की भी वैल्यू आ गई। हमें कर्वेचर फाइंड करने के लिए आर डॉट और आर डबल डॉट रिक्वायर्ड था, हमने फाइंड आउट कर लिया, बट टार्शन फाइंड करने के लिए हमें आर ट्रिपल डॉट की भी साथ साथ ज़रूरत है। सो अगेन हमें इस आर डबल डॉट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ताकि हम टार्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकें। सो अब हम आर डॉट का अगेन आर डबल डॉट का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, डी ओवर डी यू ऑफ आर डबल डॉट इज इक्वल टू डी ओवर डी यू ऑफ टी कैप एस डबल डॉट प्लस ऑफ कैपा एन कैप एस डबल डॉट उसका स्केयर विच इज इक्वल टू, दिस सिंपल है, आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे सेपरेट करें डी बाई डी यू ऑफ टी कैप एस डबल डॉट, इसका अलग से डेरिवेटिव लें, और डी बाई डी यू ऑफ कैपा एन कैप एस डॉट का स्केयर, इसका सेपरेट डेरिवेटिव लें। इम्प्लाइज आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा यहाँ पे आर ट्रिपल डॉट, तो यहाँ पे ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको सेपरेट करें, डी टी ओवर डी यू एस डबल डॉट सेम लिखेंगे
उसके बाद टी कैप सेम आएगा डी ओवर डी यू ऑफ एस डबल डॉट। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे है 3 फंक्शंस, तो एट ए टाइम हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी दोनों को सेम लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले इस के का डेरिवेटिव लें कैपा का, तो ये आएगा कैपा डॉट। दूसरे जो हमारे पास है एन कैप और एस डॉट का स्क्वायर, इसको सेम रहने दें। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे प्लस ऑफ, अब कैपा वैसे रहने दें, एन का डेरिवेटिव लें यानी डी एन कैप ओवर डी यू, और साथ एस डॉट को भी सेम रहने दें। प्लस लास्ट केस में कैपा और एन कैप सेम रहेंगे, और जो हमारे पास एस डॉट है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू के लिहाज से। तो ये मेरे पास आएगा एम्प्लाइज आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू, फिर वही प्रॉब्लम, टी का डेरिवेटिव एस के लिहाज से हम जानते हैं, यू के लिहाज से नहीं जानते। सो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, डी टी ओवर डी एस डॉट डी एस ओवर डी यू एस डबल डॉट सेम रहेगा। प्लस ऑफ, इस पे हमने चेन रूल अप्लाई किया, इसको सेम रहने दिया। प्लस टी कैप, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये 2 डेरिवेटिव पहले हैं, एक डेरिवेटिव फिर ले रहे हैं, ये 3 डेरिवेटिव बन जाएंगे। प्लस ऑफ कैपा डॉट एन कैप एस डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ, अब इस केस में फिर वही प्रॉब्लम आ रहा है, हम n का डेरिवेटिव s के लिहाज से जानते हैं, u के लिहाज से नहीं जानते। सो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, dn ओवर ds, साथ आ जाएगा ds ओवर du, और s डॉट का स्क्वायर सेम रहेगा। प्लस ऑफ कैपा n कैप, अब s डॉट का स्क्वायर क्या आएगा, 2s डॉट, ये हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अब 2s डॉट आ गया, s डॉट के स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर पावर को छोड़कर जो s डॉट है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ds डॉट ओवर du आ जाएगा। दिस इम्प्लाई आर ट्रिपल प्राइम ट्रिपल डेरिवेटिव इज इक्वल टू dt ओवर ds। ये जो मेरे पास dt और ds है ये कैपा n कैप के इक्वल है, सो ये आएगा कैपा n कैप। ds ओवर du, ये मेरा s के लिहाज से डेरिवेटिव s डॉट बन जाएगा, और साथ साथ s डबल डॉट भी आएगा। प्लस ऑफ t कैप s ट्रिपल डॉट आ गया, प्लस ऑफ कैपा n कैप डबल डॉट का स्क्वायर बन गया, प्लस ऑफ कैपा इनटू, अब dn ओवर ds, n का डेरिवेटिव क्या है, टा b कैप माइनस कैपा t कैप, हम लिखेंगे टा b मनफी कैपा t आ जाएगा। ds ओवर du, यहाँ पे आ जाएगा s डॉट। नेक्स्ट s डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ कैपा n कैप, साथ आ जाएगा 2 इंटू s डॉट ds डॉट ओवर du। तो हमारे पास s डॉट का पहले से भी डेरिवेटिव है, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो s डबल डॉट बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, दिस इम्प्लाई आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू कैपा n कैप s डॉट s डबल डॉट प्लस ऑफ t कैप s ट्रिपल डॉट प्लस ऑफ कैपा n कैप s डॉट का कैपा डॉट था, कैपा डॉट n कैप s डॉट का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास कैपा डॉट आ रहा था n कैप, साथ आएगा s डॉट का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा कैपा टा बी कैप और साथ साथ ये हमारे पास स्केलर है एस डॉट का स्केयर, तो ये बन जाएगा एस डॉट उसकी पावर 3, साथ बी कैप आ जाएगा माइनस कैपा और ये कैपा स्केयर बन जाएगा, कैपा स्केयर। नेक्स्ट है एस डॉट ये एस डॉट की पावर 3 बन जाएगी, साथ आ जाएगा टी कैप प्लस ऑफ 2 कैपा एस डबल डॉट साथ आ जाएगा एन कैप। ये हमने कैलकुलेशन की इसकी। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो सेम यूनिट वेक्टर हैं उनकी वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एन कैप वाली रकम में अलग करता हूँ। तो एन कैप में मेरे पास है कैपा एस डॉट एस डबल डॉट, एक तो ये रकम है, दूसरी यहाँ पे मौजूद है कैपा डॉट एस डॉट का स्केयर, और तीसरी मेरे पास लास्ट पे है 2 कैपा एस डॉट एस डबल डॉट, और इन सब के साथ क्या है एन कैप। एन कैप को मैंने सेपरेट कर लिया। अब टी कैप लिख लेते हैं। टी कैप की एक ये वाली वैल्यू है और सेकंड यहाँ पे टी कैप मौजूद है, बाकी मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तो टी कैप की वैल्यू इधर क्या है एस डबल डॉट एस ट्रिपल डॉट प्लस यहाँ पे हमारे पास है मनफी का कैपा स्केयर एस डॉट उसकी पावर 3, और यहाँ पे लिखेंगे टी कैप। लास्ट पे हमारे पास अब रहता है बी कैप की वैल्यू प्लस ऑफ बी कैप की वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो यहाँ पे लिखी हुई है, बस एक ही वैल्यू है और कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या आएगी यहाँ पे कैपा टा एस डॉट उसकी पावर 3, साथ आएगा बी कैप। नो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, तो सबसे पहले आप टी की वैल्यू लिख लें, रीअरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले टी की वैल्यू क्या आएगी एस ट्रिपल डॉट माइनस के स्क्वायर एस डॉट उसकी पावर 3 इंटू टी कैप। ये हमने टी की वैल्यू लिख ली। दूसरे नंबर पे एन लिख ले, तो हमारे पास कैपा एस डॉट एस डबल डॉट, ये भी है कैपा एस डॉट एस डबल डॉट, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 3 कैपा एस डॉट एस डबल डॉट प्लस ऑफ कैपा डॉट एस डॉट का स्केयर, और इसके बाहर क्या आएगा एन कैप। और लास्ट पे हमारी बी की वैल्यू है कैपा टा एस डॉट की पावर 3, साथ आ जाएगा बी कैप। यू हमने आर ट्रिपल प्राइम की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हमें कर्वेचर और टॉर्शन निकालने के लिए 3 वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी, आर डॉट डबल डॉट और साथ साथ आर ट्रिपल डॉट की वैल्यू रिक्वायर्ड थी। सो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नो अब मुझे क्या चाहिए, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट। मुझे इस आर डॉट, ये जो मेरा आर डॉट था नंबर 1, ये आर डबल डॉट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ले लेते हैं आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट। तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आर डॉट की वैल्यू लिखें। आर डॉट की वैल्यू है टी कैप एस डॉट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी कैप एस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर डबल डॉट की वैल्यू क्या है टी कैप एस डबल डॉट, टी कैप एस डबल डॉट प्लस ऑफ कैपा एन कैप एस डॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ कैपा एन कैप एस डॉट का स्क्वायर। नो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, देखें ये जो टी कैप एस डॉट है
पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, लिख लेते हैं टी कैप एस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टी कैप एस डबल डॉट प्लस, अब यही रकम दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, यानी टी कैप एस डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, दूसरी कौन है, कैपा एन कैप एस डॉट का स्क्वायर, कैपा एन कैप एस डॉट का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आएगा, आर डॉट डबल डॉट इज इक्वल टू, ये भी टी कैप ये भी टी कैप, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर वेक्टर सेम हूं तो रिजल्ट 0 हो जाता है, ये रकम तो हमारी खत्म हो जाएगी। बाकी कौन बच जाएगा, यहां से स्केलर बाहर लिख लें, इधर स्केलर है एस डॉट का स्क्वायर, ये बाहर लिखें, एस डॉट का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, और बाकी कैपा है वो भी बाहर आ जाएगा, बाकी बच गया टी कैप और एन कैप। याद रखें वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर में लिया जाता है, स्केलर में नहीं लिया जाता। सो स्केलर हम बाहर लेकर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारे पास टी एन बी ऐसे बिहेव करते हैं जिस तरह के आई जे और के। तो साइक्लिक ऑर्डर आप आई जे के का जानते हैं, आई जे के तो आपको पता है ये कैसे बिहेव करते हैं, आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, ये भी ऐसे टी क्रॉस एन बी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, कैपा एस डॉट का स्क्वायर ये बन जाएगा एस डॉट उसकी पावर 3, टी क्रॉस एन आ जाता है बी कैप के इक्वल, तो ये आ गया बी कैप। नो दिस सिंपल है आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट इसका मॉड, इसकी मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, तो इधर से कैपा एस डॉट की पावर 3 बी कैप, इसकी हम मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड हमेशा वेक्टर की ली जाती है, स्केलर वैसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1, बाकी बच जाएगा कैपा एस डॉट, कैपा मॉड ना भी लिखें तो भी कोई हर्ज नहीं है, एस डॉट उसकी पावर 3 यूँ लिख लें या यूँ लिख लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ से कैपा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाई कैपा आपके पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर देंगे, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एस डॉट उसकी पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पर मैंने डिवाइड कर दिया तो कैपा की मेरे पास वैल्यू आ गई। हमें क्या यही प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, आर डॉट की पावर 3, मैंने क्या निकाला एस डॉट की पावर 3। तो यहाँ पे आप गौर से देखें, ये जो हमने मॉड लिया था पहले डेरिवेटिव का, आर डॉट का मॉड एस डॉट का मॉड, ये आपस में है इक्वल। सो मैं यहाँ पे एस डॉट की जगह पे आर डॉट लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कैपा की वैल्यू क्या आएगी, आर डॉट क्रॉस डबल डिवाइडेड बाय आर डॉट उसकी मैग्नीट्यूड रेज टू पावर 3। मेरा यहाँ पे कर्वेचर का जो फार्मूला था जो कि मुझे प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, क्योंकि आर डॉट और एस डॉट आपस में इक्वल हैं। पहला फार्मूला तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंडली मुझे प्रूफ करना है टॉर्शन के लिए। टॉर्शन के लिए क्या चाहिए, टॉर्शन के लिए नंबर 1 आपको आर डॉट आर डबल डॉट और आर ट्रिपल डॉट का स्केलर प्रोडक्ट चाहिए, और नीचे आपको आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए। देखें मैं यहाँ पे आर डॉट आर डबल डॉट की मैग्नीट्यूड निकाल चुका हूँ, और ये मेरे पास किसके इक्वल आती हैं, यहाँ पे देखें मेरे पास आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट इसकी मैग्नीट्यूड
मेरे पास आ रही है, यहाँ से देखें ये मैग्नीट्यूड का फाइनल रिजल्ट आ रहा है कैपा एस डॉट उसकी पावर 3। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ तो यहाँ पे कैपा का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे 3 की बजाय 6 आ जाएगा। सो टॉर्शन के लिए जो मुझे नीचे टर्म चाहिए थी डिनोमिनेटर के अंदर, वो तो मैंने बना ली है। अब मुझे क्या चाहिए, आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लेते हैं भाई। किस चीज़ का हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, आर डॉट डबल और ट्रिपल का, आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट। इसका ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। सबसे पहले तो आर डॉट की वैल्यू लिखें। आर डॉट की मेरे पास वैल्यू है टी कैप एस डॉट, तो लिखेंगे वैल्यू टी कैप एस डॉट। दूसरे नंबर पे वैल्यू लिखें किसकी, आर डबल डॉट की। आर डबल डॉट की मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है टी कैप एस डबल डॉट, टी कैप एस डबल डॉट प्लस ऑफ, नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है कैपा एन कैप एस डॉट का स्क्वायर, कैपा एन कैप एस डॉट का स्क्वायर। अब तीसरे नंबर पे मुझे लेना है आर ट्रिपल डॉट। ओके, अब इनका मैंने क्या लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों वेक्टर्स का। सबसे पहला काम यहाँ पे देखें, ये दरमियान में प्लस है, आर ट्रिपल डॉट की अभी मैंने वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि आर ट्रिपल डॉट की हमारे पास काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो इस वजह से मैं फ़िलहाल उसकी वैल्यू नहीं लिख रहा। आर डबल की मैंने वैल्यू लिखी, तो क्या आएगा भाई यहाँ पे, इस इक्वल टू, दरमियान में है प्लस, सो इनको सेपरेट करना होगा, तो आप दो ब्रैकेट लगा लेंगे। इसको मैं बड़े आराम से लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखें, टी कैप एस डॉट, ये दरमियान वाले को फिलहाल छोड़ दें। इधर है आर ट्रिपल डॉट, ये मैं दरमियान में एक और नंबर लिखूंगा और आखिर पे आर ट्रिपल डॉट। इधर भी ये दोनों दोबारा लिखें, टी कैप एस डॉट और आखिरी नंबर होगा आर ट्रिपल डॉट। अब देखिए दरमियान वाला जो वेक्टर है हमारा, उसके दो कंपोनेंट, दो है, प्लस की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इनको मैंने तोड़ दिया। कैसे, एक इनमें से जो प्लस से पहले वाला, एक पहला फास्ट में लिख लें टी कैप एस डबल डॉट, और इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कैपा एन कैप एस डॉट का पावर 2, ये सेकंड में लिख लें। अगर ये मेरे पास 3 होते, यहाँ पे एक प्लस की शक्ल में और भी होता, तो आगे मुझे 3 मैट्रिसेस बनाने पड़ते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इनकी वैल्यू लिखेंगे, इसमें है 1 2 3, तो मुझे 3 मैट्रिसेस बनाने, 3 फॉर्म्स बनानी पड़ेंगी इसी तरह की, यानी सेपरेट करना पड़ेगा। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे स्केलर को आप बाहर निकाल दें। स्केलर इधर है एस डॉट, यहाँ पे देख लें स्केलर है एस डॉट, बाकी इधर से बच जाएगा टी कैप, और यहाँ से एस डबल डॉट, ये भी बाहर लेकर आ जाए। ओके, और लास्ट पे वही वेक्टर है टी कैप, दूसरे नंबर पे भी आ गया, बाकी बच गया यहाँ पे टी कैप, और इधर बच गया आर प्लस ऑफ, इधर से टी कैप, और दूसरा है एन कैप, तीसरा है आर ट्रिपल प्राइम, ट्रिपल डेरिवेटिव। स्केलर कौन से हैं, पहला है एस डॉट, दूसरा है कैपा और एस डॉट का स्क्वायर, कैपा एस डॉट का स्क्वायर। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रिजल्ट ये होता है कि अगर दो वेक्टर सेम हों तो उनका रिजल्ट 0 होता है। आप सवाल करेंगे कैसे, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे पास है, फॉर एग्जांपल आई डॉट जे क्रॉस के, तो आपको पता है आई कैप डॉट जे क्रॉस के किसके इक्वल आएगा, जे क्रॉस के वापस आई कैप के इक्वल आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया 1।
अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ जे की जगह पे आई लिख देता हूँ तो ये क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप क्रॉस ऑफ के कैप। नाउ आई कैप डॉट ऑफ आई क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर के मुताबिक हमारा आई और के मनफी जे के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे आएगा मनफी का जे कैप। और आप जानते हैं अगर दो वेक्टर डिफरेंट हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 के इक्वल होता है। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0 होता है। तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे बन रहा है कुछ इस तरीके से कि टी कैप डॉट ऑफ टी कैप क्रॉस ऑफ आर ट्रिपल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखें जब मैं इनको सॉल्व करके इसके साथ डॉट लूँगा तो मेरे पास इनसे दो डिफरेंट आएंगे और टी और इधर से मुख्तलिफ बन जाएंगे, तो रिज़ल्ट मेरा 0 आ जाएगा, जिस तरह यहाँ से आई के से मेरा जे आया था। तो रिज़ल्ट ये निकला हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, आखिरी बात फिर बोल रहा हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर दो वेक्टर एक जैसे आ जाएं, यानी आई आई जे जे के या जिस तरह यहाँ पे आ रहे हैं टी टी या एन एन आ जाते, तो अगर दो वेक्टर एक जैसे आ जाएं तो उनका आंसर 0 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म तो हो जाएगी 0, बाकी ये वाली टर्म बच गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, इसका आंसर हमारे पास बच गया ओनली टी कैप एन कैप और आर ट्रिपल डेरिवेटिव। इसके बाद स्केलर है एस डॉट कैपा, एस डॉट का ये स्केलर है, मल्टीप्लाई करें इसकी पावर 3 बन जाएगी। नो अब मैं पुट करता हूँ आर ट्रिपल की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, टी कैप एन कैप, आगे आर ट्रिपल की वैल्यू, आर ट्रिपल की वैल्यू क्या है, एस ट्रिपल डॉट मनफी कैपा स्क्वायर एस डॉट की पावर 3। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस ट्रिपल डॉट मनफी कैपा स्क्वायर एस डॉट उसकी पावर 3 और इसके बाहर क्या है टी कैप प्लस ऑफ वेक्टर्स के साइन लगाने हैं साथ साथ 3 कैपा एस डॉट एस डबल डॉट प्लस ऑफ कैपा डॉट एस डॉट का स्क्वायर और साथ क्या लिखेंगे एन कैप प्लस ऑफ कैपा टा एस डॉट की पावर 3 साथ क्या आएगा बी कैप। तो यूँ हमने आर ट्रिपल की वैल्यू लिखी। नो अब इनको सेपरेट करते हैं, वही प्रोसेस जो मैंने ऊपर रिपीट किया था। अगर आप गौर से देखें मेरे पास पहला वेक्टर है टी कैप, दूसरा है एन कैप और यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3 समेशन की शक्ल में मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3 अलग अलग से पार्ट्स बनाऊँगा ताकि मैं इसको सेपरेट कर सकूँ। ओके तो क्या लिखेंगे, ये टी एन कैप सबके साथ आएंगे, टी कैप एन कैप, तीसरा वहाँ पे चेंज होगा, ये पहले 2 तीनों के साथ आएंगे। अब इन 3 में से पहला पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है एस ट्रिपल डॉट मनफी कैपा स्क्वायर एस डॉट उसकी पावर 3 इनटू क्या आ गया टी कैप। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट है 3 कैपा एस डॉट एस डबल डॉट प्लस कैपा डॉट एस डॉट का स्क्वायर और साथ में आपके पास आ रहा है एन कैप प्लस ऑफ यहाँ पे तीसरा पार्ट आपके पास आ रहा है कैपा टा एस डॉट की पावर 3 साथ आ रहा है बी कैप। तो इन सब के बाहर हमारे पास रिजल्ट क्या था, इन सब के बाहर था एस डॉट उसकी पावर 3 साथ क्या था कैपा।
तो ये भी हम साथ साथ लिखते रहेंगे। इस इक्वल टू क्या आएगा, कैपा एस डॉट की पावर 3, ये इस सब के बाहर आएगा। सारे नंबर के बाहर हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू कैपा, लास्ट स्टेप है हमारा, इनटू क्या रहेगा बाकी। अब यहाँ पे देखें, हमें फर्दर यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन ये है टी कैप, ये भी है टी कैप। ये ब्रैकेट शो करती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक जैसे आ जाएं तो उनका आंसर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो मेरा पहला पार्ट है इसका तो आंसर आएगा 0, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी टी कैप है, ये वाला भी टी कैप है। इस केस में देखें ये एन कैप है दूसरा वेक्टर, और तीसरे में भी मेरा यूनिट वेक्टर है एन कैप। ये जो मैंने लास्ट पे लिखा है ये मेरे पास है एन कैप। सो यहाँ पे फिर वही केस सामने आ रहा है कि दो वेक्टर आपस में क्या आ रहे हैं, सेम, ये भी एन कैप, ये भी एन कैप। सो ये रिजल्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब रहता है तीसरा, यहाँ पे है टी एन और उधर है बी, सारे के सारे डिफरेंट हैं, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सो 0 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ, वहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, टी कैप एन कैप और साथ साथ ये बी कैप लिख लें और स्केलर को बाहर लिख लें, कैपा टा एस डॉट की पावर 3 विच इज फर्दर इक्वल टू। अब ये स्केलर इन स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आएगा कैपा का स्केयर साथ टा आएगा और एस डॉट की पावर 3 वो है, 3 ये है, तो ये बन जाएगी टोटल 6 इनटू। अब बाकी बच गया वेक्टर टी कैप एन कैप और साथ क्या आ गया, बी कैप। अब इनका आंसर क्या आएगा, टी कैप एन कैप, तो यहाँ पे ये आएगा टी कैप डॉट ऑफ एन कैप क्रॉस ऑफ बी कैप। तो एन क्रॉस बी साइक्लिक ऑर्डर के मुताबिक एन कैप क्रॉस बी कैप किसके इक्वल है, टी कैप के इक्वल। तो ये आपके पास आएगा टी कैप डॉट ऑफ टी कैप। तो टी कैप डॉट टी कैप किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो इसका मतलब इस सारे वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमारा 1 आ रहा है। तो रिजल्ट क्या निकला, इज इक्वल टू कैपा स्केयर टा एस डॉट उसकी पावर 6। ये सारी रकम किसके इक्वल है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट साथ साथ है आर ट्रिपल डॉट। नो मुझे यहाँ से टारेशन टा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये टा किसके इक्वल आएगा, दिस सिंपल है आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय कैपा स्केयर और साथ आएगा एस डॉट उसकी पावर 6 इज इक्वल टू टा। नो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो कैपा स्केयर की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास कैपा था, कैपा की वैल्यू क्या आ रही थी, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट उसका मॉड नीचे एस डॉट उसकी पावर 3। अगर मैं इस कैपा का यहाँ पे स्केयर ले लेता हूँ तो इधर भी स्केयर आ जाएगा और नीचे मेरे पास पावर 6 हो जाएगी। सो कैपा स्केयर किसके इक्वल आएगा, दिस इम्प्लाई टा इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा मेरे पास, नीचे हमारे पास आएगा टा इज इक्वल टू नीचे कैपा स्केयर की जगह पे मैं लिखूंगा आर डॉट क्रॉस डबल डॉट मैग्नीट्यूड का स्केयर, यानी आर डॉट आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड का स्केयर और एस डॉट की पावर 6। ठीक हो गया, ये मैंने लिखा कैपा स्केयर की जगह पे, साथ एस डॉट की पावर 6 सेम रहेगी, वो भी हम लिखेंगे एस डॉट उसकी पावर 6। तो ये रकम और ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल। टा का हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचेगा,
का हमारा फाइनल आंसर बचेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट डिवाइडेड बाय क्या बचता है नीचे आर डॉट क्रॉस ऑफ आर डबल डॉट उसकी पावर 2। तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया किसका, टा का। क्या ये हमारा आंसर ट्रू है? तो देख लेते हैं फार्मूले में आर स्क्वायर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, नीचे आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट उसका स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल हमारा ट्रू है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास किसके फार्मूलाज आ गए, कर्वेचर यानी कैपा का फार्मूला, साथ साथ हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, टॉर्शन का फार्मूला आ गया। कब? जब हमारे पास आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, आर इज इक्वल टू आर इंटू यू, यानी ये मेरा आर वेक्टर आर्क लेंथ एस का नहीं यू का फंक्शन होगा। अगर ये मेरे पास एस का हो फिर हमने पीछे वाला रिजल्ट प्रूफ कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फाइनल हुआ। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।